बुराड़ी क्षेत्र के यमुना पुश्ता सड़क को लेकर हाई कोर्ट हुआ सख्त। अतिक्रमण मुक्त होगा पुश्ता, साथ ही पुश्ते पर स्ट्रीट लाइट भी सही करनी होगी। दरअसल वजीराबाद के पास से जगतपुर, झड़ौदा, मिलन विहार, संत नगर, बाबा कॉलोनी, प्रधान एनक्लेव होते हुए यमुना पुश्ता हिरणकी पुलिस पोस्ट तक पहुंचता है और बुराड़ी के जाम से बचने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। इस पुश्ते पर काफी ज्यादा अवैध पार्किंग होती है, जिस वजह से पुश्ता रोड आधे से ज्यादा बंद हो जाता है और अक्सर जाम लगा रहता है। रात में अंधेरा होने की वजह से सामाजिक गतिविधियां भी होती हैं और स्ट्रीट लाइट अक्सर खराब रहती है। इन सभी समस्याओं को लेकर जगतपुर गांव से युवा समिति याचिका लेकर हाई कोर्ट पहुंची थी। इस समिति के साथ में कुछ स्थानीय RWA ने भी भरपूर सहयोग दिया। इस मुहिम में आंसू वधूड़ी एडवोकेट ने सभी समस्याओं से हाई कोर्ट को अवगत कराया, तो कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को 8 हफ्ते में यह सब काम करने को कहा है। पुलिस से भी कहा कि MCD व दिल्ली सरकार के इस मुहिम में पुलिस मदद करे। अब आशा है कि इस पुश्ता रोड से कूड़े के बड़े बड़े कंटेनर हटाए जाएंगे और अवैध पार्किंग से भी छुटकारा मिलेगा। न्यायालय में क्या रहा पूरा मामला, आप खुद याचिकाकर्ता और वकील से सुनिए। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक AA न्यूज़ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की जानकारियां आपको मिलती रहे। देखिए, अभी जो पिछले दिनों लगभग 4 साल पहले इसी बांध पे डार्क स्पॉट के नाम पे स्ट्रीट लाइट के तौर पे लगाई गई बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा, जो ये पोल्स लाइट लगाई गई, इनको फंक्शनिंग नहीं किया जा रहा था, जिससे यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी। आए दिन चोरी चकारी ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन चीज़ हो रही थी, क्योंकि अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं चोर उचक्के, तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। हमने प्रशासन को, जो कंसर्न अधिकारी थे, उनसे पर्सनली भी, वर्बली भी, सब तरह से हमने उनसे प्रयास किया कि भाई आप इसको चला दीजिए। उन लोगों ने प्रयास किया नहीं किया, हमें उसका कोई ज़्यादा अपडेट नहीं दिया। हम टाइम टू टाइम उनको नोटिस भी भेजते रहे, एप्लीकेशन भी भेजते रहे, मगर उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये मामला हमें जाके लास्ट में माननीय हाई कोर्ट के सामने ले जाना पड़ा, क्योंकि इसमें जितने भी क्षेत्र की जनता बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, चाहे वो वजीराबाद से लेके मिलन विहार और झड़ौदा से लेके हिरणकी तक, ये पूरा ट्रैक अंधेरे से इफेक्टेड है। आप लोग भी खैर जानते हैं, और आप सभी ने मेरे हिसाब से टाइम टू टाइम ये रिपोर्ट्स भी चलाई है, चाहे उसमें दुर्घटना हुई है या उसमें कोई मर्डर हुआ है, वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो हमने इस चीज़ को लेके माननीय हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन डाली, जिसमें हमारी लीगल टीम के जो हेड है वो माननीय विधूड़ी जी, उनके द्वारा ये चला, और उसमें माननीय हाई कोर्ट ने आज बहुत ही अच्छा फैसला दिया है, और वो हमारी जनता के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सुखद है। वही देखा गया है गाँव, पिछले दिनों आपको पता ही है कि हमारे गाँव में तेंदुआ आया था, जगतपुर गाँव में। तेंदुआ आने का मेन कारण क्या था कि जब अंधेरा है तो दिखा नहीं लोगों को, उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए। तो इस चीज़ का हमने कई बार अधिकारियों को पर्सनली मिल के बताया गया कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, मगर उन लोग नहीं सुने, नहीं माने। आज माननीय हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते का उनको समय दिया है कि इन सभी लाइट्स को फंक्शनिंग कीजिए। कंसर्न डिपार्टमेंट MCD और जो दिल्ली पुलिस है, उनको भी आदेश दिया है कि इनके हेल्प करें, और ये होगा तो सबको लाइट के साथ भी आपने कई मुद्दे और भी दिए। वो एंक्रोचमेंट तो ऑटोमेटिक जो उस बांध पे, देखिए हो क्या रहा है कि वजीराबाद से जब हम चलते हैं तो पूरा गाड़ियों का पैकअप लगा दिया गया है। 100 गज की पार्किंग ले रखी है बंदे ने, और पूरा रोड पे पार्किंग लगवा रहा है। तो ये ये एक कॉमन आदमी होने के नाते क्या कि सभी को उसमें कहीं ना कहीं नुकसान है। रोज वहाँ गाड़ियाँ, हजारों गाड़ियाँ फंसती है, जाम में लग जाता है, तो उसको भी हमने इसमें मुद्दा बनाया है, और इसमें कूड़े दान भी है। आपकी युवा समिति है और आपको क्षेत्र के कितने RWA को सहयोग मिला? देखिए, RWA का सहयोग तो काफी था, बट होता क्या है कि कुछ जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि ये मूवमेंट हमने चलाया था उस टाइम पे कि भाई हमें जैसे इसमें लेटर चाहिए, तो हमें 3-4 RWA के हम लेके, क्योंकि हमें कार्रवाई जल्दी ही करवानी थी, तो माननीय हाई कोर्ट के सामने हम 3-4 RWA को लेके यहाँ से गए थे, और उस पर बड़ा हमें सुखद फैसला मिला। उसके लिए हम माननीय हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और जनता को यही एक आशा है कि अब आने वाले टाइम में जो 8 हफ्ते का टाइम है उसमें ये सारी लाइटें जल जाएंगी। हम देख रहे थे यमुना पुश्ते पे रात में घनघोर अंधेरा होता है, वहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं, पेड़ हैं, और वहाँ पे आवारा पशु लगातार घूमते रहते, जिनका शिकार क्षेत्र के आम नागरिक हो रहे थे। रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत हो रही थी, कोई जख्मी हो रहा था, और ये समस्या निरंतर यहाँ पे आ रही थी। तो गांव की RWA युवा समिति
और झड़ौदा की आरडब्ल्यू और मिलन विहार की आरडब्ल्यू, इन सभी ने मिलके हम सभी ने एक अपनी कंप्लेन जमा करी है। एमसीडी को कंप्लेन दी, हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन दी, दिल्ली सरकार को दी, लेकिन कोई कार्रवाई ना होता हुआ देखते हुए हमने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हमने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष रिट पिटीशन डाली, जिसकी सुनवाई आज माननीय जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष हुई। वहां सुनवाई के दौरान एमसीडी, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के वकील भी पेश हुए और वहां पे सुनवाई हुई और ये तय किया गया माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, ये आदेश पारित किया गया कि 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली सरकार इस पुस्ते पे लगी वजीराबाद से लेके हिरकनी तक जो भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं पुस्ते के ऊपर, सभी को ऑपरेशनल बनाएगी। साथ ही एमसीडी को यह आदेश दिया कि 8 हफ्ते के अंदर यमुना पुस्ता के ऊपर जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स मतलब जितनी भी एंक्रोचमेंट हो रखी है, वहां पे बसेस हैं, ट्रक खड़े हैं, वहां पे जो है डस्टबिन रखे हुए हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, वहां पे जो भी लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, उस सबको 8 हफ्ते के अंदर हटाएगा। और दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दी गई है कि वो इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली सरकार और एमसीडी को जो भी कानून व्यवस्था की बात होगी उसमें सुरक्षा प्रदान करेगी और इस सब तरीके से ये होगा। जो इलीगल पार्किंग का भी मुद्दा रहा है, कई इलीगल पार्किंग भी चल रही है, उसको लेकर भी इस मामले में देखिए, पुस्ता सरकार की संपत्ति है और उस पे अगर आप अपनी गाड़ियों की पार्किंग बना रहे हैं, कुछ लोगों ने उसको धंधा बना दिया, कुछ ऑफिसर भी इसमें संलिप्त हैं, उन सभी का कोर्ट ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए डायरेक्शन पास किया है कि 8 हफ्ते के अंदर ये जो जितनी भी एंक्रोचमेंट है सब हटनी चाहिए। अगर वो नहीं हटती है तो उन्होंने युवा समिति को अधिकार दिया है कि 8 हफ्ते के बाद भी युवा समिति अगर कोई काम नहीं होता है तो कोर्ट का रुख दोबारा कर सकती है और जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उन पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है सुचारू रूप से चलेगा, यहाँ इंक्रोचमेंट हटेगी, अवैध पार्किंग हटेगी, तो जाम कम होगा कुछ अंदर का बुराड़ी का? देखिए, जाम का एक कारण ये जो एंक्रोचमेंट है बिल्कुल है, क्योंकि इस एंक्रोचमेंट के कारण रोड छोटा हो गया है, सड़कें छोटी हो गई, कहीं पे कोई अपनी बस खड़ी करके चला जाता है, कोई ट्रक खड़ी करके चला जाता है। जब ये सब हटेगा और अब दिल्ली पुलिस को भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की डायरेक्शन है, तो मेरे को लगता है कि ये जाम हट जाएगा। जी, ये पूरा यहाँ पे होगा। कितनी आरडब्ल्यू की तरफ से आपने अपील है? देखिए, मेनली ये केस युवा समिति की तरफ से डाला गया, उसके अध्यक्ष विनोद कुमार जी की तरफ से, बाकी इसमें मिलन विहार के आरडब्ल्यूए और झड़ौदा पार्ट 3 के आरडब्ल्यूए का समर्थन था। सर, केस डायरेक्शन के साथ डिस्पोज ऑफ हो गया या कोर्ट ने 8 हफ्ते बाद स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की? नहीं, केस डायरेक्शंस के साथ डिस्पोज कर दिया गया, लेकिन हमारे साइड सारे राइट्स और कंटेंशंस जितने भी युवा समिति के अधिकार हैं वो रिजर्व करके रखे गए हैं और ये अधिकार दिया गया युवा समिति को, अगर ये काम नहीं होता है तो हम दोबारा से कोर्ट के समक्ष पहुंच सकते हैं और दोबारा संबंधित अधिकारियों पे वैधानिक कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। सरकार के कई प्रतिनिधि कहते हैं, जनप्रतिनिधि करें तो चोरियां हो जाती है, यहाँ पर तारे मारे आदि काट दी जाती है, क्या इस तरह का निर्देश दिया पुलिस को कि उस पर निगरानी रखे या कार्रवाई करे? देखिए, ये कोर्ट का काम नहीं है, ये जो जनतंत्र में जो लोक प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, उनका काम है। अगर चोरी हो रही तो एफआईआर करवाइए, पुलिस से सुरक्षा लीजिए, ये नागरिकों की गलती नहीं है और ये कोर्ट का काम नहीं है। अगर कोई चोर है तो उसे पकड़ के कोर्ट के समक्ष पेश करिए।